दुनिया एक तरीके से उथल पुथल में है। 2 वॉर हम देख ही रहे हैं, साथ ही साथ चल रहे हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन हमने देखा, कोविड का पैंडेमिक के कारण डिसरप्शंस देखे। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आज एक कंट्री है जिस पे दुनिया को होप है, वो है भारत, वो है इंडिया। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि आज हम एक अच्छी सस्टेन्ड 6 to 8% ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सोची समझी थॉट प्रोसेस है, एक क्लियरली लेड आउट प्लान है, जिसके कारण आज हम बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ 6 to 8% ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इस ग्रोथ को एनालाइज करें तो अगर हम देखेंगे पूरी दुनिया जहाँ पे उथल पुथल में है, कई तरह के टेंशन्स हैं, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, ऐसे में भारत के ऊपर होप है। और बहुत लोग, जैसे IMF कहता है इंडिया इज़ द ओनली ब्राइट स्पॉट, इस तरह की जो बातें, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, उसके पीछे 4 बड़े फैक्टर्स हैं। मोदी जी की इकोनॉमिक थिंकिंग और सोशल थिंकिंग, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पे है। फर्स्ट पिलर उन्होंने रखा मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन सोशल, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड पिलर उन्होंने रखा बिग फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। थर्ड पिलर उन्होंने रखा भारत की डाइवर्सिटी और स्पेशली इनकम डाइवर्सिटी को देखते हुए बहुत बड़ा फोकस रखा इंक्लूसिव ग्रोथ पे। और फोर्थ पिलर है सिंप्लीफिकेशन का। इन 4 पिलर्स पे ये ग्रोथ की स्टोरी अभी बरकरार है, कायम है और बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा। पहला जो पिलर है सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, इसमें आपने देखा होगा इन द लास्ट मेनी ईयर्स फ्रॉम रफली 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो होता था भारत सरकार का बजट में 10 साल पहले, फ्रॉम दैट नंबर कैपेक्स को इंक्रीज़ किया गया 4.5, फिर 5 लाख, फिर 5.5 लाख करोड़, और उसके बाद में बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ किया गया, फिर 10 लाख करोड़ किया गया, और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 11 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूमंगस, दैट्स अनहर्ड ऑफ इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। सिन्हा साहब हैं यहाँ पर, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स वी हैव सीन इन अ कंट्री। ही हैज सीन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इनसाइड आउट देखा है। तो हैविंग कैपेक्स प्रोग्राम ऑफ 11 लाख करोड़ वॉज समथिंग विच नोबडी कुड इवन इमेजिन, पर आज वो संभव है और आज वो हो भी पा रहा है। दैट इज लीडिंग टू प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन प्रैक्टिकली एवरी सेक्टर। पिछले 10 साल में हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हो, एयरपोर्ट्स डबल नंबर हो गए, रेलवे लाइंस बनी 31,000 किलोमीटर्स, जो कि पूरे जर्मनी के नेटवर्क से ज़्यादा है। अगर अकेले लास्ट ईयर का देखें 5,300 किलोमीटर्स नई रेलवे ट्रैक बने। दैट इज़ मोर देन द एंटायर नेटवर्क ऑफ स्विट्ज़रलैंड। यानी स्विट्ज़रलैंड पूरा एक साल में, स्विट्ज़रलैंड जितना रेलवे नेटवर्क भारत में एक साल में जुड़ा। एयरपोर्ट के नंबर्स डबल हो गए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, 10 साल में 390 यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई, यानी प्रैक्टिकली 1 यूनिवर्सिटी अ वीक। एम्स डबल किए, IITs डबल किए। हर एक फैक्टर में अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटे से छोटा रेडी पटरी वाला भी अपने मोबाइल फ़ोन से ई-पेमेंट करता है। सेकेंड जो पिलर है, दैट पिलर इज़ फोकस ऑन इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। 10 साल पहले अगर बात करते स्टार्टअप्स, 300-400 स्टार्टअप्स, आज 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स। और पूरे यूरोप में जितने यूनिकॉर्न हैं, बड़े बड़े रिच कंट्रीज़ में जितने यूनिकॉर्न हैं, उनको अगर एक तरफ रखो तो भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ये कोई सोच नहीं सकता था 10 साल पहले कि हिंदुस्तान इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा, वर्ल्ड का टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में बना। मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, एक से बढ़कर एक, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाओ, इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, सब में जो मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट दिखा, दैट्स फिनोमिनल। तो सेकेंड पिलर मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। थर्ड पिलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो 50-60 साल की पॉलिसीज़ के कारण रही, that had to be addressed in a very firm way. इसीलिए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हर इकोनॉमिक पॉलिसी में इंक्लूसिव ग्रोथ को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिसी बनाया. आई वेलकम डॉक्टर जयशंकर जी. So Prime Minister Shri Narendra Modi ji made sure that every economic policy, every public policy has inclusivity as an integral part of it. और इस inclusive growth का बहुत देश में benefit मिला. People at the bottom of the pyramid, they are the ones who have been benefited the most. अगर हम देखें 54 करोड़ बैंक अकाउंट खुले, 54 करोड़ बैंक अकाउंट खुले और उसमें से half of them are women बैंक अकाउंट होल्डर्स. अगर आप इस नंबर का इम्पोर्टेंस समझें, एंटायर यूरोप का पॉपुलेशन 44 करोड़ है, 45 करोड़ है. यानी पूरे यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट को बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना, बैंकिंग सिस्टम में लाना, दैट वाज अनइमेजिनेबल टास्क, बट दैट वाज मेड पॉसिबल. हम अगर देखें 4 करोड़ लोगों के नए पक्के घर बने. 4 करोड़ लोगों के नए घर बनना मतलब उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आता है. इमेजिन 11 करोड़ लोगों के कुकिंग हैबिट्स चेंज हुए, स्टोव से शिफ्ट हुए गैस पे. इमेजिन 11 करोड़ माने पूरी जापान की पॉपुलेशन है 11 करोड़, जर्मनी की पॉपुलेशन है 8 करोड़. एक एक देश की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा इसमें जो मोदी जी के इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रोग्राम्स हैं उसमें उस पॉपुलेशन को बेनिफिट हुआ. सो investment in public investment in physical, social and digital infrastructure, the first pillar. Focus on manufacturing and innovation as the second pillar, and focus on inclusive growth as the third pillar, and the fourth pillar is simplification. Massive simplification किया. statute book पे जो भी पुराने कानून जिनका कोई आज relevance नहीं है, जो अंग्रेजों के ज़माने के, उन सब को या तो हटाओ या रिप्लेस करो और नया मॉडर्न लॉ बनाओ. टेलीग्राफ, भारत का टेलीकॉम सेक्टर इतना हाईटेक सेक्टर 1885 के कानून से चलता था. टेलीग्राफ एक्ट, मतलब टेलीग्राफ को तो शायद म्यूज़ियम में जाके देखना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं. तो ऐसे ऐसे कानून थे. 1500 कानून को स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया. 1500 लॉज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक. पुराने कानून, मैरीटाइम के, एक ऐसे ऐसे कानून जो कि जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं, उनको फिनिश किया, नए कानून बनाए और अभी भी बनते जा रहे हैं. लगातार ये प्रोसेस है. सिंप्लीफिकेशन में कंप्लायंस रिडक्शन के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम्स बनाए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. टेलीकॉम टावर लगाने के लिए ऑन एन एवरेज टाइम लगता था 217 डेज. 200 दिन से ज़्यादा लगता था एक टेलीकॉम टावर की परमिशन लेने के लिए. मोदी जी ने सितंबर 21 में सिंप्लीफिकेशन का ऐसा रिफॉर्म लेके आए. आज एवरेज टाइम लगता है 7 डेज टेलीकॉम टावर को लेने वाले परमिशन में, और उसमें भी 89% ऐसे हैं कि आप एंटर बटन दबाते हो और सीधा आपके सामने परमिशन आ जाती है. 89% में 0 टाइम लगता है. एक के बाद याद करो, जो रेलवे के साथ जुड़े हुए हो, 10 साल पहले अगर कोई आपको रेलवे टर्मिनल बनाना हो और उसको रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ना हो, कम से कम 6 साल लगेंगे. माननीय दिनेश त्रिवेदी जी हैं यहाँ पर, आपने भी रेलवे की जिम्मेदारी संभाली है, तो आप जानते हैं कितना डिफ़िकल्ट सी ब्यूरोक्रेसी थी. और मोदी जी ने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स किए. अभी हाल ही में एक टर्मिनल शायद 11 महीने पहले परमिशन के लिए अप्लाई किया था और अभी मेरे पास आए कि उसका इनॉग्रेशन के लिए चलना है. मतलब 11 महीने में परमिशन मिलके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना और इनॉग्रेशन के लिए. ये पेस है आज काम करने की, ये स्केल है और ये स्कोप है जिस स्कोप में मोदी जी का काम चल रहा है. और बहुत ही फोकस्ड वे में सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए और हर इनकम ग्रुप के लिए, और विशेषकर जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है.